वन आदित्य चौधरी दिस साइड। मुझे पता है कि आप चाहते हो कि मैं नेपाल के लोगों के अलावा ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहती हूं या चाहता हूं अपने बिजनेस को, तो कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अगर आप प्रमोटर हैं और प्रमोट करके बहुत बड़ा अर्निंग करना चाहते हैं, तो नेपाल में जो पॉपुलेशन है वो 6 to 7 करोड़ है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितनी है, 140 करोड़। और ग्लोबली भी आप वेल्थों में काम कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। सो दैट्स व्हाई नो लिमिटेशन, नो बाउंड्रीज। आप ग्लोबली काम कर सकते हैं और ये सारे लोगों के लिए पॉसिबल है ग्लोबली काम करना। अब मैं एग्जांपल सिर्फ इंडिया का ले रहा हूं, लेकिन आप किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। कितना कमीशन रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा और काम करोगे तो कैसे करोगे। सबसे पहले मैं आपको मान के चल रहा हूं, आपके जो पैकेज खुद का है वो है अल्फा। इसको बेसिक और स्टैंडर्ड वाले लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अल्फा का एग्जांपल ले रहा हूं। अल्फा में मैक्सिमम कमीशन मिलता है। जैसे अगर बेसिक पर्सन है जिसका बेसिक पैकेज है और वो पैकेज कितने में आया, 500 रुपए में, ठीक है। वो किसी बेसिक वाले को ज्वाइन कराता है तो कितना कमीशन मिलता है, 350। बेसिक वाला बंदा अगर किसी अल्फा स्टैंडर्ड को ज्वाइन कराता है जिसका 1500 रुपए प्राइस है, तो उसको भी 350 ही मिलेगी। बेसिक वाला बंदा किसी अल्फा वाले को ज्वाइन कराता है तो भी 350 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी इनकम मिलेगी। ज्यादा इनकम सिर्फ अल्फा में। समझ गए आप लोग कि सर मेरे पास तो बेसिक या स्टैंडर्ड है। आप पैकेज अपग्रेड कर सकते हैं कस्टमर केयर से बात करके। कस्टमर केयर आपका पैकेज अपग्रेड कर देगा, उनसे बात करेगा। अब आपके पास अल्फा है, उसकी प्राइस नेपाली 4000 लगी होगी। 4000 एनपीआर, नेपाली करेंसी एनपीआर है। नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन समवन फ्रॉम इंडिया, हम ये जो एग्जांपल ले रहे हैं वो इंडिया का ले रहे हैं, देन इंडिया के पर्सन को बेसिक पैकेज के लिए कितने पैसे देने रहेंगे, 312 आईएनआर, इंडियन करेंसी। कुछ लोग इसको आईएनआर नहीं आईसी बोलते हैं। तो 312 आईसी आपको पे करने होंगे। तो सर मैंने किसी कस्टमर के थ्रू ज्वाइन करवाना है और उसने 312 पे कर दिया, तो पे कहां करेगा, ज्वाइनिंग कैसे लगेगी, प्रोसेस में बताऊंगा। अभी कमीशन समझते हैं। तो कमीशन कितना मिलेगा, कमीशन मिलेगा आपको नेपाली 350। अगर इंडियन की बात करते हैं तो 218 रुपए मिलते हैं। ओके, तो एनसी नेपाली करेंसी 350 आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज का करते हैं तो आपको कितना मिलता, आपको मिलता 1050 एनसी। ओके, और आईसी में होता तो 700 होता। सर मैंने अल्फा पैकेज किसी इंडियन पर्सन को प्रमोट कर दिया तो उसको कितना पे करना होगा। अल्फा पैकेज इंडिया के अंदर जो प्राइस है वो प्राइस है 2500 रुपए और स्टैंडर्ड 1000 रुपए। ओके, बेसिक पैकेज इंडिया में प्राइस है 312, स्टैंडर्ड 1000 और अल्फा 2500 रुपए। इनका कमीशन आपने देख लिया। अल्फा में आपको कमीशन जो इंडिया में कमीशन मिलता है वो 1750 मिलता है, लेकिन नेपाल में जो कमीशन है वो है 2800 रुपए, 2800 एनसी, आईसी 1750। तो कमीशन स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया कि अगर उस कस्टमर को पे करना होगा तो कितना पे करना होगा, कमीशन है वो कितना मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अब प्रोसेस समझते हैं और उसके बाद में लोग कहां से आएंगे इंडिया वाले, लोग कैसे आ सकते हैं ये समझते हैं। तो मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, उसके लिए इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करते हैं। इंस्टा पे तरीका है, पहली चीज कंटेंट बनाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी में, क्योंकि इंडिया से हैं तो वो नेपाली बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं, हिंदी समझ जाएंगे। दूसरा तरीका डीएम करते हैं। डीएम का तरीका आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो डीएम वाला तरीका काम करता है, इंस्टाग्राम पे रील भी बनाते हैं। और तीसरा तरीका डीएम के बाद अगले तरीके की हम बात करते हैं, वो है एडवर्टाइजमेंट, जो पेड होते हैं, उससे आपको इंडिया के लोग आ सकते हैं।
आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आप पेड एड कैसे रन कर सकते हैं। फेसबुक एड का वैसे कोर्स भी है, उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट रन करके जितने चाहें उतने लीड उतने कस्टमर्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो इंडिया से कस्टमर जनरेट करने के यही तरीके हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी नेपाल से हो तो नेपाल में आपको टिकटॉक पे वीडियोस बनाने से बहुत सारे लीड्स और रिजल्ट जनरेट होते हैं। होप आपने ये तरीका समझ लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वे में कि प्रोसेस क्या है, मैं कौन सा क्यूआर कोड दूं, कैसे पेमेंट करूं, क्या चीज करूं, तो इसका मैं आपको बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना रेफरल लिंक या प्रोमो कोड उसको दे देना है। वो कैसे पता लगेगा, वो आई थिंक आपको पता होगा। अपना रेफरल लिंक या प्रोमो कोड कैसे पता करें, अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि खुद का रेफरल लिंक या प्रोमो कोड कैसे पता करें। हर कंट्री में जो रेफरल लिंक प्रोमो कोड है वो बिल्कुल सेम रहेगा, हर जगह काम करेगा। तो वेबसाइट पे जाते ही या स्टार्ट नाउ पे क्लिक करवाना है। अगर रेफरल लिंक दिया तो डायरेक्टली एक अलग पेज खुलेगा और यहाँ इंडियन प्राइस आ चुकी है। बाय नाउ पे क्लिक करना है। प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड का ऑप्शन देखो यहाँ आता है, ये प्रोमो कोड का ऑप्शन है। लेकिन आपने एफिलिएट लिंक दिया तो डायरेक्ट यही पेज खुलेगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाला है। पैकेज सेलेक्ट करके आपने अल्फा का दिया तो यहाँ अल्फा ही ज्वाइनिंग लगेगी, बेसिक तो बेसिक, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड। अब हम कुछ डिटेल डालते हैं। आप कॉल पे रह के भी अगर उनको करवाते हो कि आप अपना नाम डालिए, हमने मान लो कुछ ऐसे ही नाम डाला है। कॉन्टैक्ट नंबर डालने का बोल रहे हैं, तो जस्ट हम रैंडमली कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हैं। ईमेल आईडी भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए डाल रहे हैं, बाकी आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको उनकी जो एग्जैक्टली डिटेल है वही डालनी है। कंट्री सेलेक्ट करने का बोलेंगे, तो बताओ वो पर्सन कहाँ से है, इंडिया से। तो इंडिया सेलेक्ट करने, उनसे पूछिए आप कहाँ रहते हैं, बिहार में, असम में, छत्तीसगढ़ में या दिल्ली में। उन्होंने बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो स्टेट दिल्ली सेलेक्ट करना। डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट करना है। जेंडर वो मेल है या फीमेल है। साथ ही साथ पासवर्ड, वो जो पासवर्ड चाहते हैं वो सेटअप कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक एग्जाम्पल वाले कुछ नॉर्मल पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, 123456। वो जो चाहे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखना है कि प्रोमो कोड अप्लाइड में क्लिक होके या नीचे नाम दिखेगा आपका, जैसे जो भी आपका नाम है, या नाम दिखने लग जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर के लास्ट 3 डिजिट दिखने लग जाएंगे। कि सर अगर उसने किया तो प्रोमो कोड यूज ही नहीं किया तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। अर्निंग होने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, आपके प्रोमो कोड अप्लाई हो। ये आप उनको प्रोमो कोड बताओ और बोलो अप्लाई पे क्लिक करो। अब क्या नाम दिख रहा है नीचे, किसका नाम आ रहा है, कि मैम आपका नाम आ रहा है, सर आपका नाम आ रहा है, रोहित श्रेष्ठ आ रहा है, सुष्मिता आ रहा है। तो आपका नाम आने लग जाएगा प्रोमो कोड अप्लाई। देन टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करो और रजिस्टर विद अकाउंट पे क्लिक कर दो। इंडिया में 2 ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के। यहाँ देखो प्राइसिंग आ गई। वी हैव 2 ऑप्शंस। पे विथ क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हैं और रेजर पे, मतलब रेजर पे में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि सर क्यूआर कोड से कैसे पे करें। तो क्यूआर कोड पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो ये क्यूआर कोड जनरेट हुआ, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हर तरीके से कर सकते हो। कि सर मैं तो बैंक से करना चाहता हूँ, किसी वॉलेट से करना चाहता हूँ, तो फिर आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे इतना है कि इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लो और पे कर दो। कितना करना है, फिक्स 2500 करना है, 2400 2300 नहीं करना है अल्फा पैकेज के लिए। और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड करना है और जो ट्रांजैक्शन आईडी दिख रही है उसमें वो यहाँ डालनी है और सबमिट कर देना। प्रोसेस कंप्लीट। विद इन 30 मिनट टू 1 आवर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपको इनकम भी ऐड हो जाएगी। सर वो इनकम मुझे आईएनआर मिलेगी या एनपीआर मिलेगी, आप नेपाल से हो तो आपको नेपाली करेंसी में मिलेगी और आप ऑन द स्पॉट भी विड्रॉल कर सकते हो उसको, तुरंत भी। ओके, इतना जल्दी ये ट्रांजैक्शन फास्ट होगा। कि सर अगर ऐसा हो कि उसके पास दूसरा कुछ पे करने का तरीका हो, तो उस पे विथ रेजर पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूँ। जैसे यहाँ हमें बोल रहे हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर डालो, हमने मोबाइल नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ भी क्यूआर कोड आ गया और यहाँ आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो एटीएम्स कार्ड होते हैं जितने भी, वो यूज हो सकता है। जैसे डेबिट कार्ड पे हमने क्लिक किया तो यहाँ आप कार्ड नंबर डालोगे तो हो जाएगा।
सर हम नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, तो आप नेट बैंकिंग से भी यहाँ पेमेंट कर सकते हो। इन सारी बैंकों की नेट बैंकिंग हमने इंटीग्रेट कर रखी है। सर मेरे पास अ, फ़ोन पे ऐसा कुछ होता है जो यंगस्टर आजकल रखते हैं, फ़ेम पे या एयरटेल पेमेंट बैंक या मल्टीपल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वॉलेट्स हैं। अमेज़न पे से आप पे कर सकते हैं, उससे आपको ₹50 का कैशबैक भी मिलेगा, अगर आपके पास अमेज़न पे है तो। मोबीक्विक है, उससे कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट ओला मनी से, जियो मनी से या फ्री चार्ज से भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई चाहता है यूपीआई से पे करना, तो यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन आते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेड यूपीआई से करोगे तो आपको ₹200 तक कैशबैक मिलेंगे। आप भीम से कर सकते हैं, आईसीआईसीआई से कर सकते हैं और जो भी अदर आपके पास यूपीआई के ऑप्शन है, किसी से भी पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद विदिन 30 मिनट आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था। नेपाल वाले लोग अगर इंडिया के किसी पर्सन को जॉइन कराना चाहते हैं, तो इस तरीके से करा सकते हैं।